आइजैक न्यूटन एक दुबले पतले लंबे बालों वाले व्यक्ति थे जो गहरी सोच में डूबे रहते थे। अब अनुवाद जारी रखते हैं। 1960 के दशक में न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक युवा विद्वान थे। हालांकि 65 में ग्रेट प्लेग महामारी के कारण विश्वविद्यालय बंद हो गया और न्यूटन अपने परिवार के घर वुलसथोर्प, इंग्लैंड लौट आए। औपचारिक पढ़ाई से दूर उन्होंने अपना समय गणित, भौतिकी और प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने में बिताया। एक दिन जब वे अपने घर के बगीचे में बैठे थे, उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा। इस साधारण घटना ने उनके दिमाग में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न किया। सेब सीधे नीचे ही क्यों गिरा? वह बगल की ओर या ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? उन्होंने सोचा कि क्या वही शक्ति जो सेब को जमीन की ओर खींच रही है, पृथ्वी से बहुत दूर तक फैली हो सकती है? क्या यही शक्ति चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार हो सकती है? न्यूटन ने तुरंत गुरुत्वाकर्षण का पूरा सिद्धांत विकसित नहीं किया, लेकिन इस क्षण ने उन्हें गति के नियमों और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वर्षों बाद उन्होंने गणितीय रूप से साबित किया कि वही शक्ति जो सेब को नीचे खींचती है, वही खगोलीय पिंडों की गति को भी नियंत्रित करती है। उनके काम ने शास्त्रीय भौतिकी की नींव रखी और हमारे ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो भले ही सेब ने सचमुच न्यूटन के सिर पर चोट की हो, लेकिन एक गिरते सेब के प्रति उनकी जिज्ञासा ने इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक का मार्ग प्रशस्त किया। ने एक रियाजियाती फार्मूला तैयार किया जिसने साबित किया कि ये कुव्वत जिसे इसने कशिश सकल का नाम दिया आलमगीर है। इसके जरिए वह हथियारों के मदार, अशिया के गिरने और यहाँ तक कि चांदिक से जमीन के समंदरों में पैदा होने वाले मद्वज्र को भी समझा सकता था। चंद दहाइयों बाद साइंसदानों जैसे हेनरी कीवेंश ने इस पर असरार कूद की पैमाइश की, जिससे न्यूटन के नजरियात की तस्दीक हुई, लेकिन कहानी है खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मजीद गहराई में जाकर यह नजरिया पेश किया कि किसी शक्ल माज़ाई कुव्वत है, बल्कि खुद स्पेस टाइम ज़मा मकान के खमखाने का नतीजा है। न्यूटन के सीब को आइंस्टाइन ने महसूस किया सिर्फ नीचे नहीं खींचा जा रहा था, बल्कि हासिखला के खम की पैरवी कर रहा था। Friends, if you like our channel, The Busy Photon, make sure to like, share, and subscribe. Your support means a lot to us. Don't forget to press the bell icon to get notified about our latest videos. Thank you.